कहने आया था कि कल मैं अपने गांव जा रहा हूँ तुम्हारे पति को तलाश करने। छोटा मुंह बड़ी बात। एक मशवरा देना चाहता हूँ। आपके ससुर जी की माली हालात तो बहुत अच्छी है, उनसे मदद क्यों नहीं लेते? विदु सरकार, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बंसी, जीजा जी को क्या हुआ? ब्रजराखाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हवेली के बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो आप लोग पैसे दे दें या ननीलाल ये रकम माफ कर दे। बंसी, तो भूतनाथ को यहाँ क्यों लेकर आया है? वो भी दिन में। अगर किन्हीं नौकरों ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। छोटी महारानी, अब तो गिनती के ही 2-1 नौकर रह गए। वैसे छोटे बाबू खुद साले साहब से मिलना चाह रहे थे। छोटे बाबू? लेकिन भूतनाथ, तुम मिल लिया छोटे बाबू से? हाँ छोटे बाबू, हवेली को लेकर वो बहुत चिंतित हैं। हवेली को लेकर? क्या हुआ है हवेली को? क्यों, आपको पता नहीं? हवेली गिरवी पर रखी हुई है। हवेली गिरवी रखी हुई है? बंसी, तूने बताया नहीं? आजकल तो कुछ मुझे बताता ही नहीं है। रानी, मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल रही हैं। अच्छा, तो हे भगवान, अब क्या होगा? हम सब कहाँ जाएंगे? छोटे बाबू की तबीयत भी तो ठीक नहीं है। भूतनाथ, आज हम 12 नगर फिर जाएंगे बाबा से मिलने। शायद कोई चमत्कार हो जाए। अगर आप शराब पियेंगे तो मैं नहीं आऊंगा। नहीं, मैं शराब नहीं पीऊंगी। बंसी, जरा मियाँ जान से कह दे कि बाहर बग्घी लगवा दे। मियाँ जान तो कब की नौकरी छोड़कर चला गया है छोटी बहू रानी। फिर भी आप कह रही हैं तो हम शाम तक कोई ना कोई इंतजाम करते हैं। वो भी चला गया। हाँ, तू कुछ ना कुछ कर ले। 12 नगर तो जाना ही होगा। सरकार, विदु सरकार आया है। अंदर बुलाओ उन्हें। जी सरकार। नमस्ते नाटू बाबू। नमस्ते नमस्ते विदु सरकार, कैसे हैं? आइए। आपके आदमी ने बताया कि आपने मुझे याद किया है। हाँ, ये किस लिए? ब्याज की किश्त अदालत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हम जानते हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है। जब पैसे ही नहीं होंगे तो किस्त जमा कहां से होगी? मगर क्या करें विदु सरकार, क्या करें? हम मजबूर हैं। हम जल्द से जल्द हवेली को नीलाम होता हुआ देखना चाहते हैं। माफ कीजिएगा, अब मैं ये काम नहीं करूंगा। रकम कम हो तो दुगनी कर दें? ऐसी 10 थैलियां हो तो भी मैं ये पाप नहीं करने वाला। नन्नीलाल, हाबुल दत्त और आपके बहकावे में आकर जो मेरे मन में लालच भर गया था, अब और लालच नहीं करूंगा। अच्छा, 900 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली? मैं मानता हूं मैंने पाप किया है,
भले ही मेरे बाप माफी के लायक नहीं, पर प्रायश्चित तो कर ही सकता हूं। अपनी जिन आंखों से मालिकों को हवेली में ऐश करते हुए देखा, उन्हें बेघर होते हुए नहीं देख सकता। विदु सरकार, आखिर तेरी औकात क्या है हमारे सामने? कब तक तू हवेली को नीलाम होने से बचा सकता है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि नहीं बचा सकता, पर कुछ दिनों के लिए नीलामी रोक तो सकता हूं। चलता हूं। नमस्ते। हरामजादा, जिंदगी भर गद्दारी करता रहा, अब वफादारी निभाना चाहता है। देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा विदु सरकार। विदु सरकार, तुमने हमारा साथ ना देकर बहुत बड़ी गलती की है। हवेली वालों, हवेली को नीलामी से अब तुम लोग नहीं बचा सकते। जहां पर ना जाने कितने गरीबों और मासूमों को तुम लोगों ने जिंदा जला दिया, उन्हें दफना दिया, वहीं पर तुम्हें भी शर्म से गड़ना होगा। अगर हमने भी ऐसे हालात पैदा ना किए तो हमारा नाम भी नाटू दत्त नहीं, हारू कालू। ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। पहले हवेली में कितने नौकर चौकर थे, अब कोई नहीं। कहाँ गए सब? छुट्टी पे गए बेटा। तुम लोग जैसे छुट्टी पे आते हो ना, वो भी छुट्टी पे गए। माँ, लेकिन वो तो काम करते, वो पढ़ते तो नहीं। तुम भी तो सिर्फ खेलते रहते हो, पढ़ाई तो करते नहीं हो। माँ, मास्टर जी नहीं आते। आ जाएंगे बेटा, माँ कब आएंगे? बोलो ना माँ, कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा। कब आएंगे? ए भूतनाथ, भूतनाथ, क्या उनका साथ तेरा क्या संबंध? बोल। लेकिन आप लोग कौन है? हम लोग कौन है? छोड़ो मुझे। हम लोग के सवाल का जवाब दे। देखिए मेरा छोटी बहू के साथ कोई संबंध नहीं। कोई संबंध नहीं है। कल ऐसे से घूमते रहते हो क्या? इसी से नहीं समझेगा इसको। देखिए आप लोग गलत फहमी हो। दारोगा बाबू। हट जा साला। साले साहब बंसी, क्या बात है? आपको इतना भागते हुए आते देखा मैंने। बंसी, क्या हुआ? वो कुछ गुंडों ने मुझे पकड़ लिया था। मुझे पूछ रहे थे कि मेरा छोटी बहू से क्या संबंध है। ना हो ये मजली बाबू के ही गुंडे होंगे। मजली बाबू के गुंडे होंगे। साले साहब आप बहुत होशियार रहिए। आप बहुत होशियार रहिए, और हो सके तो ये जगह छोड़ दीजिए ये जगह। नहीं बंसी, नहीं, भले मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं अपना धर्म निभाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप बैठिए, मैं तेरा उनको देख कर आता हूँ कि वो लोग कौन है। आप बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। एक नंबर के निकम्मे और गधे हो तुम लोग। तुमसे करने को कुछ और कहा जाता, तुम लोग करते कुछ और हो।
अरे मैंने तुम लोगों को भूतनाथ को अकेला पकड़ के पूछने के लिए नहीं कहा था। तुमसे कहा था कि उस पर नजर रखो। जब वो छोटी बहू के साथ बाहर निकले तब उसे पकड़ो। मैं उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, लेकिन तुम बेवकूफों की वजह से सारे किए कराए पे पानी फिर गया, सब गड़बड़ हो गई। अब खड़े के अवसर झुका के जाओ, दफा हो जाओ यहां से, निकलो। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। प्रिय नन्ही, कहते हैं बचपन की स्मृतियां जीवन भर प्रिय रहती हैं। मेरी उन्हीं स्मृतियों में से एक है तुम्हारी मित्रता। अपनी उसी मित्रता का वास्ता देकर मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि हवेली को दिया हुआ कर्ज माफ कर दो। ये काम तुम्हें करना होगा नन्ही। मैं जानता हूं किसी और की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचे या ना पहुंचे, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज तुम तक जरूर पहुंचेगी। तुम्हारा मित्र भूतनाथ। साले साहब, आप ऐसे ही परेशान हैं, हम आपको और काका बोल के परेशान करें। जानत हैं, आज तो कमाल ही हो गया। आज हमको दरोगा ने धर दबोचा। पुलिस ने? कहा बताएं। भला तुमने क्या किया? इस हवेली के खातिर, छोटी बहू रानी के खातिर काका नहीं करना पड़ा। आज दिन में बेचैन हो गई, कहने लगी कि बंसी शराब लाके दे। अरे हमने कहा कि ये दिन दहाड़े आप शराब की बात कर रही हैं। नहीं, हम नहीं जानते, हमको शराब लाके दे। हमने कहा पहले का बोतल रखा हुआ है, पी लीजिए। नहीं, हम क्या करते, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। हम बोल दिए कि हमारे पास पैसा वैसा तो है नहीं। तो वो क्या करती है, पैसा तो उसके पास भी नहीं है। कहे कि पहले ही जो नकदी था और बहुत सा जेवर तो शराब में लुटा चुकी है, और जौन जेवर बचा था वो सब तो खदान के भेंट चढ़ गया। अगर देखा जाए साले साहब, तो छोटी बहू रानी के पास बस तो एक जेवर बचा हुआ है। एक है उसके हाथ में सोने का कड़ा, वो तो काट के ही निकालना पड़ेगा। अब वो क्या करती कुछ समझ में नहीं आया। ले दे के उसका ध्यान गया कान के झुमके पे, बस कान का झुमका निकाल के हमको दी। लेकिन तुमने लाकर क्यों दिया? हम नहीं ले रहे थे। हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने की लगी बच्चों की तरह। हम तो हमेशा जाते थे रात को और जाके वो जो सुनार है उसको जेवर बेच आते थे। सुनार को ससुरे को इस बार कौन शक हो गया लगता है। क्या हुआ दरोगा साहब? चोरी की है। क्या चुराया इसने? जेवर। हाँ, तूने चोरी की है? कौन सा जेवर चुराया इसने? हवेली के जेवर। यही। नहीं दरोगा साहब, इसने चोरी नहीं की है। इसने चोरी की? इसने चोरी नहीं की दरोगा साहब। ये हमारा बहुत ही पुराना वफादार मुलाजिम है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं। ये चोरी नहीं कर सकता। मजले बाबू, आपको मालूम नहीं है, ये सोनार के पास गया था जेवर बेचने के लिए। ये जेवर बेचने नहीं गया था। तो सोनार के पास क्यों गया था? ये वो आपने बेचने के लिए भेजा था, पैसे की जरूरत है ना? दरोगा साहब, चौधरी खानदान में जेवर बेचे नहीं जाते, जेवर खरीदे जाते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि आपको कहीं कोई गलतफहमी हुई है। इसने कहीं कोई चोरी नहीं की। ये घर की बहुएं हैं जो जरूर इन जेवरों को भेजा होगा इसके मार्फत कोई नया खाका तैयार करने के लिए।
ये औरतों के मसले हैं, हम आप मर्दों की समझ के परे हैं दरोगा साहब। खैर आपने जहमत उठाई, परेशानी मोल ली, इसकी बात का शुक्रिया। आप जा सकते हैं। पता नहीं ये आपके घर के मामले हैं। हाँ ये बड़ी मामूली बात है, आप जा सकते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ मजले बाबू। कब से चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है ये सब बंसी? और कितने जेवर बिके हैं? तो ये बात यहां तक पहुंच गई कि जेवर बेच बेच के शराब मंगाई जा रही है। ठीक है, तू जा यहां से, जा यहां से। मालिक मालिक, आप तो जानते हैं छोटी बहुरानी मैं क्या करूं। चुप रहो। छोटे को पता है? छोटे को पता है? तू जा यहां से। ऊंच नीच अच्छाई बुराई सब भुला बैठी तू। सुनाई दे रही मेरी बात? सुनाई दे रही मेरी बात? तुझे तो बस दिन रात शराब, सब भूल गई तू। तुझे पता है छोटी, तुझे कुछ पता है हवेली में कितना बुरा समय चल रहा है? तुझे ध्यान है छोटे कितना बीमार है? किसी कोई भी बात तुझे याद नहीं, बस शराब। तुझे तो बस शराब चाहिए, वो चाहे जेवर बेच के हो या चोरी करके। क्या करूं दीदी, ये कमबख्त छूटती ही नहीं। बहुत कोशिश की है, नहीं छूटती, नहीं छूटती। आज हवेली के मर्द शराब के बगैर रहने लगे। जब उन्होंने शराब छोड़ दी तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? हाँ? सुन छोटी, मजले बाबू को सब कुछ पता चल चुका है। जब तक वो चुप है तो चुप है, मगर जब वो बोलेंगे तो समझ ले कहर आ जाएगा। छोटे 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 मेरी बात सुन। इसे हुक्म नहीं, मेरी प्रार्थना समझना। छोटी मेरी प्रार्थना समझना छोटी, मैं भला चाहती थी। छोटी